गलत व्यवहार किए हैं, वो मेरा रेप किए हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसके साथ आपका प्रेम प्रसंग चलता हो? नहीं। उसके साथ आप भाग गई हो, जब पकड़ा गई होंगी तो नाम फंसा रही है। अरे पागल हो गई हो? शादी कर लेगा तो? लड़का शादी कैसे कर लेगा? एरा बेरा से कोई की शादी कर देंगे? एक तो जिंदगी पहले बर्बाद कर दिया, फिर शादी करके बर्बाद कर देंगे। मुझे नहीं करना वैसे बेवड़े लोग से शादी। देख रहे हैं एम न्यूज, मैं हूं मोना पटेल। आज मैं आप सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना अंतर्गत का एक केस रूबरू करा रही हूं। क्या हुआ आपके साथ? मुझे कुछ लोग घर से उठा करके लेके गए थे और वो लोग मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किए हैं, वो मेरा रेप किए हैं। अब मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलनी चाहिए। एक अंडर एज बच्ची के साथ वो लोग गलत काम किया है। कितना उम्र है आपका? 14 एज है। अच्छा, कब किडनैप किया गया था? 8 तारीख की रात में। नवंबर में? हाँ। अच्छा, मिली कब आप? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को कैसे आई वहाँ से? वहाँ से जब मैं होश में आई तो देखी दरवाजा हल्का खुला हुआ है, मेरा हाथ बांधा हुआ है, मुंह पे टेप लगा हुआ है। मैं अपने कंधे से पौवे को उठाई और वहाँ से घुसकते हुए मैं दरवाजे के पास गई। दरवाजे में अपना पाँव फंसाई, दरवाजा खुल गया और वहाँ से मैं भागते भागते आई। बहुत देर तक मैं भटक रही थी। मुझे नानपुर का बोर्ड मिला था, वहाँ से मैं भागते भागते आई तो मुझे मस्जिद मिला। मस्जिद में मैं घुस गई। मस्जिद वाले अंकल नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद वो मेरा हाथ खोले, मेरे मुंह पे से टेप हटाए। टेप हटाने के बाद मुझे साल दिए ओढ़ने के लिए। ओढ़ने के बाद वो पुलिस को फोन किया, पुलिस के हवाले कर दिए मुझे। यानी नानपुर क्षेत्र में ही आपको वहाँ करके किडनैप करके रखा गया था? वो मुझे नहीं मालूम। आपने कहा कि 5 आदमी आपको रेप किया है, कौन कौन है वो? आमिर है, कामिर है, तासिर है, आरजू है और एक मिंटा है। उसका नाम शायद रियली मैं पूरा कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, इम्तियाज नाम है। आपने कहा एक महिला भी थी? हाँ, उसका नाम बिल्किस है। तो आपको कैसे पता चला कि ये लोग आपको किडनैप किए हैं? वो लोग मुझे घर से उठा गए हैं। घर से उठाए थे? हाँ। सबने मिलकर आपको रेप किया था? हाँ, पर ज्यादा मेरे साथ गलत काम आमिर के सब लोग मतलब। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़का को फंसाने के लिए आप झूठ बोलती है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसके साथ आपका प्रेम प्रसंग चलता हो? नहीं। उसके साथ आप भाग गई हो, जब पकड़ा गई होंगी तो नाम फंसा रही है। अरे पागल हो गई हो? जा करके पूछ लेना उससे। जो मस्जिद वाले अंकल, मेरा पूरा कपड़ा फटा हुआ, पुलिस वाले के पास मेरा कपड़ा भी होगा, आप वो भी देख लीजिएगा। लड़का से शादी करना चाहती है? अगर वो करेगा तो कर लेगी? नहीं, मुझे नहीं करना वैसे बेवड़े लोग से शादी। ब्यौरा है? हाँ। अच्छा, पहले पीछे पड़ता था क्या? कभी प्रपोज किया था? नहीं। घर से कोई झगड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी तो नहीं। फिर क्यों उठा करके ले गया? अब वो उसका रीजन मुझे नहीं मालूम। अच्छा, दिल की बात। पढ़ाई की हो? हाँ, 8वीं तक की हूँ। कब पढ़ाई छोड़ दी? साल हो गया। मतलब 1 साल पहले? हाँ। तो उस समय लड़का तुमको प्रपोज किया था क्या? कुछ नहीं, मैं तो उससे बात भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। जितने लोग तुमको किडनैप करके ले गए थे, तुम्हारे साथ बलात्कार किए, वो सब शादीशुदा है या अनमैरिड है? 2 कुमारा है और बाकी सब शादीशुदा है और दो बुढ़ा है। एक का नाम जफीर है और एक बुढ़ा जो मेरे गांव का है। मैं उसको देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। और सब एक ही फैमिली का है कि अलग का है? सब एक ही फैमिली का, बस बुढ़ी अलग है। बुढ़ी जो थी बिल्किस, वो थोड़ी अलग है। उसके फैमिली के साथ जुड़ी हुई नहीं है। वो मेरी मम्मी को मालूम होगा कि उसके फैमिली के साथ। अच्छा, वो सारे एक ही फैमिली के हैं क्या? पहले से कोई दुश्मनी चल रहा था? कुछ भी नहीं। तो क्या कारण है कि आपकी बेटी को उठा के ले गया? अब उसके दिल में क्या था नहीं था, गेट खुलवा के ऐसा काम किया है ना हमारे साथ। पहले से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी आपके साथ नहीं। आपके परिवार के साथ? हमारे परिवार के साथ कोई दुश्मनी आपके नहीं। पति या किसी के साथ? कोई के साथ कुछ भी नहीं है हमारे साथ। मतलब किसी के साथ कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आपकी बेटी को उठा करके ले गया? हाँ, उसके दिल में अब क्या था मैडम, हम नहीं कह सकते हैं दिल की बात, मगर वो हमारे बेटी को घर से उठा के ले गया है 2 महीना पे। कोई नानपुर थाना से हमको खबर आया है, हम नानपुर थाना से लेके आए हैं। सारा रिपोर्ट हो गया है, 6 दिन 7 दिन हो गया। उसके साथ यही होना चाहिए कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग के साथ उसको सजा मिलनी चाहिए। ये सजा मिलनी चाहिए कि पैसा दे देगा तो फिर मामला रफा सफा कर लीजिएगा? पैसा तो इससे कुछ भी नहीं है। हमको हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर दिया। उसके साथ यही सुलूक होनी चाहिए कि उसको सजा होनी चाहिए। अगर लड़का शादी कर लेगा तो? लड़का शादी कैसे कर लेगा? एरा बेरा से कोई की शादी कर देंगे? एक तो जिंदगी पहले बर्बाद कर दिया, फिर शादी करके बर्बाद कर देंगे। गांव में इतनी लड़कियां हैं
तो किसी को नहीं ले जाकर के सिर्फ इसी को क्यों ले गया? अब उसके दिल में क्या था सो वही नहीं जानेगा। अब उसका रीजन उसको ही पता होगा ना, हम लोगों को तो नहीं पता है। बस हम लोगों को मुझे घर से उठाया गया। अब उससे जाकर के पूछिए कि वो क्यों उठाया, कि उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, उससे रीजन पूछिए। थाना पर जाती है तो थाना दरोगा क्या कहता है? दरोगा बोलता है कि जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम लोग सबको अरेस्ट नहीं करेंगे। पैसा भी मांगता है? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। चलिए, आप यहाँ पर आज डुमरा कोर्ट में आई है तो 7 दिन हो गया, इसके लिए हम डुमरा कोर्ट में आए हैं कि उसके साथ कुछ होनी चाहिए, उसके पकड़ धकड़ या कुछ होनी चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए। तो क्या हुआ है? यहाँ आवेदन ले लिया है, बोला जाओ तुम। किनसे मिले हैं यहाँ? डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब से? हाँ। तो बोले हैं जाओ तुम? हाँ, जाओ। आगे कुछ नहीं बोले? वो बोले हैं कि 20-15 दिन लगेगा उन सबको अरेस्ट करने में, इतनी जल्दी उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इतना बोले। आवेदन ले लिया और बोले कि तुम जा सकती हो। लड़की को किस प्रकार घर से उठा करके ले जाया गया और लड़की किस प्रकार से वहां से छूटकर 2 महीने बाद आई और फर्ज बयान हुआ, लेकिन उसके परिजनों को या लड़का के परिवार वालों को, लड़का को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। ये लोग डीएसपी सर से, रामकृष्णा सर से मिले हैं। रामकृष्णा सर इन लोग को बोले कि 15-20 दिन लगेगा। अब देखते हैं कि क्या न्याय मिलता है, क्योंकि पुपरी थाना के दरोगा करप्ट में नंबर 1 है। इसीलिए मैंने सवाल किया, क्योंकि अगर उनको पैसा मिले तो कुछ भी कर सकता है। पैसे के लिए वो किसी भी पलड़े को पलट भी देता है। इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या आपसे पैसा मांगा भी गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे पैसा नहीं मांगा गया। लेकिन अगर बताइए कि अगर मुजरिम को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो इनडायरेक्ट तो कहीं ना कहीं पैसे की बात आती ही है कि अगर किसी को आप नहीं किसी मामला पे कार्रवाई करते हैं तो आखिर मामला क्या है, वजह क्या है। चलिए, आप लोग हैं, आप लोग जो दर्शक हैं वो भी न्याय करेंगे। आप है एक न्याय के देवता, तो आप लोग भी बैठे रहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर इनके साथ क्या होना चाहिए, मुजरिम के साथ क्या होना चाहिए।